क्या नाम बताया था? सुमित। तो ये सुमित है जो कि अपने क्षेत्र के एक तरह से कहे तो रामनगर बेदौल पंचायत की करीब लगभग बहुत सारे ऐसे पंचायत थे जहाँ पर इतना नंबर नहीं लाया होगा, और ये 452 नंबर ला करके एक तरह से कहे तो पूरे क्षेत्र में जो है अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है और माता पिता का भी नाम रोशन किया, और साथ ही साथ इस कोचिंग का ज्ञान निकेतन कोचिंग सेंटर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इस कोचिंग का भी नाम इन्होंने जो है अफजाई किया है, लोगों में जो है चर्चा का विषय बनाया है। और भी स्टूडेंट हैं जो 400 प्लस नंबर है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर हाँ विक्की, ये बताओ आपका कितना नंबर है? 412। 412 नंबर है। कब से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे? सर 9 से। 9 से। तो यहाँ पर जो कोचिंग आते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको कैसा लगता है पढ़ने में? सर अच्छा लगता है यहाँ। आ जाने दीजिए। यहाँ जैसा पढ़ाई होता है आपको ऐसा लगता है कि पूरी कुकरी में कहीं भी ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ के शिक्षक छात्रों के प्रति बहुत पढ़ाने के लिए भाव होता है। आप घर से रह करके पढ़ाई करते हैं। आपके पिताजी क्या काम करते हैं? मेरे पिताजी दवा दुकान चलाते हैं और घर पे किराना दुकान है। अच्छा, मम्मी क्या करते हैं? मम्मी किराना दुकान है तो वहीं पर रहती वहीं है। पर रहते हैं। तो आप जो घर पर पढ़ाई करते कितने घंटे पढ़ते थे, ताकि बच्चों भी समझ सके, जो आपके भाई बंधु देख रहे इस वीडियो को भी समझे कैसे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे पढ़ते थे? सर सबसे पहले तो यहाँ आते थे, उसके बाद 11 बजे छुट्टी होता था तो 1 घंटा काम पढ़ के 12 बजे से पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, तो 2 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद 1 घंटा किराना दुकान था तो बाजार जाते थे। कोई टाइम टेबल भी रहता था आप लोगों का, जो इतना घंटा इस टाइम में पढ़ना है, इतना घंटा इस टाइम में पढ़ना है? जब रहता तो था, बीच बीच से काम आ जाता था तो जाना पड़ता था। यानी घर का भी काम करना जी। होता है कि नहीं? जी। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अभिजीत कुमार। इधर देखिए। अभिजीत, आपका कितना नंबर है? 419। 419। आप इस साइड इसका सी। अभिजीत, आप किस तरीके से पढ़ते थे? आप ये तीनों जो है एक ही गांव के हैं, है कि नहीं? तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं ये थोड़ा बताइए। घर पर पढ़ाई जो करते हैं। सबसे पहले तो सुबह में मतलब 4 बजे उठते थे तो वहाँ से मतलब सेल्फ स्टडी करते थे, और इसके बाद पढ़ने के लिए आते थे 6 बजे, और इसके बाद यहाँ से 11 बजे छुट्टी होता था तो जाते थे खाना वाना खा के थोड़ा मतलब घूमते थे, फ्रेश व्रेश होते थे। उसके बाद से केवल 12 बजे से पढ़ने के लिए बैठते थे। उसके बाद 3 बजे उठते थे, और इसके बाद मतलब घर का जो काम हो गया, मम्मी मतलब पापा नहीं यहाँ पर रहते थे, मम्मी थी तो अकेले ही मतलब सारा काम करना पड़ता था बाहर का। और इसके बाद 6 बजे से पढ़ने के लिए बैठते थे, तो उसके बाद 11 बजे उठते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे, और इसके बाद फिर 4 बजे। अच्छा, आगे आप लोग जो है ये जो है तीनों एक जो पढ़ाई किए, अच्छा नंबर आया, तीनों का 400 प्लस नंबर है। जी तो सर। आगे आप लोग का क्या टारगेट है, क्या बनना चाहेंगे पढ़ करके? सर मेरा सपना है टीचर बनने का। टीचर बनना चाहिए। आपका क्या सपना है? IAS। IAS। आपका क्या सपना है? सर मेरा डॉक्टर। देखिए, तो सभी की जो सपना है, ये गांव देहात के बच्चे हैं और अच्छे नंबर लाए हैं, और सभी का जो सपना है कुछ अच्छा करने की सपना है। और भी कुछ सवाल है जो इन सब से हम बात करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोगों को जो है इस वीडियो को पहले शुरू से अंत तक देखें। आप बता रहे हैं कि 452 नंबर है, आप IAS बनना चाहते हैं, तो मैट्रिक के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेंगे ताकि जो है IAS बनने में आपको जो है मदद मिलेगी? आर्ट्स। कौन बताया आपको? सर बताए कि हाँ, यानी कि बता रहे हैं सर कि इसके बाद ये करना है तो ये बनेंगे, है कि नहीं? जी। तो निश्चित रूप से आप जो है आर्ट्स लेकर के आप IAS की तैयारी करेंगे। अब ये बताइए, आप लोग जब घर पे काम करते हैं तो तीनों का घर एक ही जगह है या अलग अलग है? हम दोनों का घर एक ही जगह है। आप दोनों का घर एक जगह है। जी। और इनका घर कितना दूर है? वही 1 किलोमीटर दूर है। तो तीनों का भी जो है मिलते भी थे, क्योंकि एक कोचिंग में पढ़ते हैं, तो हो सकता है कि तीनों आप मिलते भी होंगे कभी कभी साथ में कोई चीज़। हाँ, हम दोनों मिलते थे। ये नहीं किस तरह से मिलते थे? कोई पढ़ाई के रिलेटेड या कोई दूसरे काम से मिलते नहीं, घूमने जाते थे। थे? अच्छा, कोई सवाल अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो क्लास में तो भी तेज रहे होंगे, तो समझते थे आपस में या बात करके कुछ ऐसा? सर ऐसा ही पढ़ाते थे, ऐसे एक बार में समझ आया। केवल में समझ में आया। घर पे जाकर 2 बार रिवाइज करते थे, दिमाग में घुस जाता था। चलिए, जो इस बार अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा नंबर है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप लोग? उसका क्या टाइम टेबल होगा पढ़ने के लिए, वो थोड़ा बताइए। ये बैनरबाजी पर नहीं जाना चाहिए, और सबसे पहले तो ये अपने से मेहनत करके, और सर जो पढ़ाएंगे उसका रिवाइज करना होगा, और जो टास्क देता है ना उसको आगे जाकर याद करके आप फिर पीछे का भी रिवाइज करते रहिए, तो उससे आगे भी याद होगा, पीछे का नहीं भूलिएगा, और आगे जाकर नंबर लगेगा। यानी कि पीछे जो याद करके आगे हम बढ़ते हैं, तो पीछे को भी याद करना, आगे भी करना है, ताकि कोई भुलाए नहीं। जी। है कि नहीं? ये तरीका अपनाना चाहिए। जी।
चलिए, तो ये बच्चे हैं जो 400 प्लस नंबर लाए हैं, और आप लोग इस वीडियो को देखिए कैसे इन लोगों ने पढ़ाई की है, अभाव में रह करके घर के सारा काम काज करते हुए ये लोग पढ़ाई की है, और अपना तरीका भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग पढ़े हैं। इन लोगों का कहना है कि जब भी कोई बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गौर से सुनिएगा, जब भी कभी आप पढ़ते हैं किसी भी कोचिंग स्कूल संस्थान से जो टास्क दिया जाता है, तो प्रतिदिन कुछ न कुछ आपको टास्क दिया जाता है, उसको आप याद करते हैं और पीछे जो है वह जाते रहता है। जैसे आज याद किए, फिर कल याद करेंगे, परसों याद करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम याद कर रहे हैं तो आगे ही करते जाएंगे, पीछे वाला छोड़ देंगे। इन लोगों का कहना है जो अच्छे नंबर से मार्क्स लाते हैं, बहुत सारे बच्चों से हमने बात किए हैं, इसके अलग भी बच्चों से बात किए हैं, सभी का यही कहना है कि जो पीछे हम लोग पढ़ते हैं उसको भी रेगुलर जो है पलट करके देखना चाहिए। अगर भूल रहे हैं तो उसको याद करना चाहिए। इससे क्या होता है, रिपीटेशन बना रहता है, और बार बार पढ़ने से वो चीज़ हम जो है एक ऐसा समय आता है कि वो आजीवन हमको याद हो जाता है, उसको हम भूल नहीं पाते, तब जाकर के एक बेस्ट रिजल्ट आता है। बाकी इस वीडियो को देख करके आप लोगों को क्या सोचते हैं, कमेंट में राय विचार जरूर दीजिएगा। अगर कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उससे हम आग्रह करेंगे कि आप लोगों को जो हम वीडियो दिखा रहे हैं उससे देख करके आप इस कोचिंग को भी विजिट कीजिए, जहाँ जहाँ का वीडियो दिखा रहे हैं। अगर आसपास में आपका कोचिंग है तो कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे अपने बच्चों को भेजिए। हो सकता है कि आपके बच्चे यहाँ आकर के उनको मन लगे, और हो सकता है कि आपके भी बच्चे आगे जा करके टॉपर बने। बाकी इस वीडियो से मैं विदा चाहूँगा। संजीव, देखते रहिए बेमिसाल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।